गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणी। बहुत सा भाइयों का डाउट होता है कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है या भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए, पर्वत के ऊपर ये चोटी होता है, ये एक दूसरे के आसपास छोटा बड़ा ये शिखर होता है, इसको हम लोग शिखर बोलते हैं। तो बोलेगा कि भारत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो जो ये केटू है जिसकी ऊंचाई 4611 मीटर है। जिसको गार्डन आस्टिन भी बोला जाता है। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। श्रेणी एक दूसरे से छोटा बड़ा है, इसी में से एक बड़ा का नाम क्या है, केटू, जिसको गार्डन आस्टिन बोला जाता है। अब भारत की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माने पर्वत के ऊपर चोटी तेंजिन नॉर्वे चोटी पर गया था, यानी पर्वत श्रेणी पर नहीं, ये चोटी पर गया था। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8596 मीटर है। अब विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो कि नेपाल में पड़ता है, यह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8800 इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अगर चोटी पूछेगा तो यह माउंट एवरेस्ट होगा। अगर श्रेणी पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो यह केटू हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जिसको गार्डन आस्टिन बोला जाता है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी गार्डन आस्टिन है। भारत की सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत के उत्तर से यहाँ पमीर का पठार है। पमीर के पठार से 3 पर्वत श्रेणियाँ निकलता है, जो कि एक चीन के सम पास से गुजरता हुआ इधर इन क्षेत्रों में जाता है, और दूसरा ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्षेत्रों में जाता है, और एक भारत में आता है। एक का नाम हिंदू कुश है, दूसरा काराकोरम और तीसरा कुनलुन है। पमीर को पठार को एशिया की रीढ़ या विश्व की छत बोलते हैं। यहीं से 3 पर्वत श्रेणियाँ निकलती है, हिंदू कोश, काराकोरम और कुनलुन, जो कि काराकोरम यह भारत में आती है। काराकोरम के पास 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। ये तीनों काराकोरम के समीप हैं। उसके पास ले भारत के 4 पर्वत श्रेणियाँ गुजरती है। एक ट्रांस हिमालय है, जो काराकोरम ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। दूसरा बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री बोला जाता है। तीसरा मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल श्रेणी बोला जाता है। और चौथा बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक बोला जाता है। यही हिमालय का पार्ट इधर अंडमान के समीप आ जाता है। इस जगह पर पानी कम होने पर ये क्षेत्र दिखाई देने लगता है।
यही हिमालय का पाट जो कि पटकाई बुल है, पटकाई बुल जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये नागा हिल है जो कि नागालैंड में पड़ता है। लुसाई पर्वत जो कि मणिपुर में पड़ता है। ये सब पर्वत जो कि हिमालय का ही भाग हैं। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो कि यह मेघालय की जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। वहाँ की पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया हैं। ये अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये विंध्य पर्वत हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो भागों में विंध्य पर्वत अलग करता है। विंध्य पर्वत के समीप एक सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। एक मैकाल पर्वत है। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम की चोटी है। विशाखापट्टनम की चोटी ये जो सतत रूप से विकसित नहीं है। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है जो कि यह पूर्वी भारत की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी है। बहुत सारा सेटों में दिया जाता है कि महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दूधा बेटा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को नीलगिरी क्षेत्र बोला जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी की सबसे ऊंची चोटी आनामलाई है। आनामलाई की लंबाई 2695 किलोमीटर है। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत आनामलाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आनामलाई है। अनाईमुदी की सबसे ऊंची चोटी आनामलाई है जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटका में पड़ता है। ये पश्चिमी घाट पर्वत हैं। ये सतत रूप से विकसित हैं। ये सह्याद्री है। सह्याद्री पर्वत जो कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बदरगाड़ है जिसकी लंबाई 1176 मीटर है।
कार्डेमम, कार्डेमम जो कि यह इलायची की पहाड़ी है, जो कि यह केरला में पड़ता है। अरावली पर्वत भारत के सबसे पुराना पर्वत है। यह दिल्ली, राजस्थान और गुजरात आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी लंबाई 1722 मीटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों।